हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के 372 करोड़ रुपए के बकाया पानी बिल को माफ कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 29 लाख घरों को मिलेगा और अब ग्रामीणों से सिर्फ 1 साल का बिल बकाया लिया जाएगा। बुधवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने दी है। वहीं मीटिंग में 15 एजेंडे पास किए गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए ने हरियाणा और राजस्थान में 31 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से मिले और इनपुट के आधार पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए को अंदेशा है कि हत्याकांड के पीछे कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन दोनों शूटरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ संपर्क रहा है। जानकारी के मुताबिक एनआईए के पास हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत हैं, जिनसे इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए की टीम ने नारनौल में भी छापेमारी की है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले के कई गांव में भी एनआईए ने छापेमारी की है, जिनमें दोगडा, जाट और मुंडिया खेड़ा गांव, सुरहेहती, पिलानिया, गुढ़ा, पाथेड़ा, खुडाना में भी छापेमारी की गई। रेवाड़ी की सती कॉलोनी में रहने वाले गैंगस्टर महेश तैनी और भादौर के रहने वाले नीरज के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। इस मौके पर एनआईए की टीम के 5 सदस्य और पुलिस की टीम भी मौजूद रही है। करीब 7 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान पुलिस ने महेश के घर से 2 बैग बरामद किए हैं। गैंगस्टर महेश तैनी की संपत्ति अदालत ने अटैच कर पिछले महीने ही कार्रवाई की थी। अंबाला से निकलने वाले 20 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल अधिकारियों का कहना है कि कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो रही है। रेल विभाग की ओर से यात्रियों की समस्या का जल्द समाधान करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अंबाला छावनी में वर्चुअली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी की अंबाला शाखा का शिलान्यास किया है। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस सेंटर के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीडीसी में लोगों को सभी सुविधाएं मिलेगी, जिनके लिए लोगों को दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ता था। रोहतक में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने मांगों को लेकर के 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके तहत पटवारी और कानूनगो 5 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान उनके द्वारा काम भी नहीं किए जाएंगे, जिसके कारण जमीन पैमाइश, जमीन रिवार्ड, फसलों की वेरिफिकेशन इत्यादि कार्य भी नहीं हो पाएंगे और इस हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुग्राम में भी पटवारियों ने मांगों को लेकर के अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों की हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे पटवारियों ने कहा कि 1 साल पहले उनके और हरियाणा सरकार के बीच नए पे स्केल को जल्द लागू करने को लेकर के बात हुई थी, लेकिन आज तक नया पे स्केल लागू नहीं हुआ है, जिसको लेकर के सभी पटवारियों और कानूनगो में भारी रोष है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे। पंचकुला के सेक्टर 20 इलाके में 7 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ढकोली और पंचकुला के बीच बॉर्डर के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात लोगों ने एक कंपनी के कर्मचारी को रोका है। आरोपी ने पहले पीड़ित कर्मचारी को हथियार दिखाकर के डराने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर उन्होंने पीड़ित कर्मचारी के साथ मारपीट की है और करीब 7 लाख रुपए छीन करके फरार हो गए हैं। लूट की वारदात की सूचना मिलने पर सेक्टर 20 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब हरकत में आई है तो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
बल्लभगढ़ में अज्ञात युवकों ने कहासुनी के बाद दुकानदार के साथ मारपीट की है और दुकानदार पर गाड़ी चढ़ा दी है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अज्ञात युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ की है और दुकानदार के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो वहीं पूरे मामले में दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पलवल कैंप थाना और सीआईए पलवल पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए न्यू कॉलोनी में स्थित 2 मकान से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की है। इस दौरान पलवल एसपी जसलीन कौर भी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल में जगह जगह पर किराए के मकान में नशे का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस की टीम ने रणनीति बना करके ये कार्रवाई की है। बहरहाल पुलिस इस कारोबार से जुड़े और लोगों की तलाश में भी जुटी है। घोरंडा में पुलिस की सख्ती के बावजूद कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला घोरंडा हाईवे का है, जहां पर आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात से पहले आरोपियों ने फायरिंग कर व्यापारी को डराया, जिसके बाद कार और करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी लूट करके फरार हो गए। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैथल में पटवारी अपनी मांगों को लेकर के 3 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। इस मौके पर पटवारियों ने उनके वेतनमान को बढ़ा करके 32,100 करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं पटवारियों ने भी ये कहा है कि पटवारी 3 पटवारियों का काम कर रहा है, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जा रही है। करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार धुंध से गेहूं की फसल को काफी फायदा पहुंचेगा। तो वहीं इन दिनों पड़ रही भयंकर सर्दी से जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, वहीं धुंध और ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है तो गेहूं की फसल पर इसका काफी बेहतर असर होगा। और वहीं इस बार भारत सरकार ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।